सबसे पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। ज्ञान 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 के गीत गाने में कोई सार नहीं है। यहाँ तक कि मुनि को भी 8 प्रवचन मात्र का भी ज्ञान हो तो वे मुनिराज दृढ़ सम्यक दर्शन और उत्तम सम्यक चारित्र के बल पर ज्ञानावरण कर्म का क्षोभन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सर्वज्ञ हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान के बहुत गीत मत गाओ, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की महिमा भी समझो। जिनको बहुत ज्ञान है, 11 अंग 9 पूर्वों का पाठी मनुष्य सम्यक दर्शन के अभाव में चिर संसारी होता है और 8 प्रवचन मात्र ज्ञान का धारक अर्थात 5 समिति 3 गुप्ति इतना मात्र जानने वाला मुनि केवल ज्ञानी बनता है। समस्त देवों के द्वारा भी पूज्य होता, श्रुत के लिए और गणधर भी उनकी वंदना करते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की महिमा समझो। देव और गुरु तो जीव तत्व में समाविष्ट होते। कोई जीव तत्व का लंबा चौड़ा व्याख्यान करे और देव गुरु को न समझे, उनमें श्रद्धा न करे तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। अब बचा शास्त्र, तो शास्त्र का समावेश आश्रव तत्व में किया जा सकता है, चौकना नहीं। पुण्य और पाप आश्रव तत्व में आते हैं, तो पुण्य पाप का निरूपण कहाँ होगा? शास्त्र में होगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानना, सच्चा स्वरूप जानकर उसमें श्रद्धा करना, यह भी सम्यक दर्शन है। और जीवादि तत्वों को जानने रूप जो सम्यक दर्शन कहा है उसमें इसका भी समावेश होता है। देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा का भी समावेश वहीं पर होता है। ऐसा मत सोचना कि ये केवल प्रथमानुयोग की परिभाषा है। कर्णानुयोग में भी यह परिभाषा घटित होती है, द्रव्यानुयोग में भी घटित होती है। घटित करने की बुद्धि चाहिए। यदि सब तत्वों का बहुत ज्ञान है लेकिन पुण्य पाप को अच्छी तरह से नहीं समझ रहे, पुण्य को हे कह रहे, पुण्य क्रियाओं को हे कह रहे, किसी को पुण्य क्रियाओं से दूर कर रहे हैं, तो उसका 7 तत्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। इसलिए जो पुण्य को छुड़ाने का उपदेश दे, पुण्य छुड़ाने वाले नियम दे, नियम से समझ लेना कि वो मिथ्या दृष्टि है। जिसने किसी को भी पुण्य क्रिया से दूर किया वह स्वयं मिथ्या दृष्टि है। आजकल अनेक लोग अपनी अपनी पद्धति से पुरातन काल से चलती आई हुई पूजा प्रणाली में परिवर्तन करते जा रहे हैं, द्रव्यों में परिवर्तन करते जा रहे हैं। अब तो पूजाएं ही बदली जा रही है। यह सब मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान वो है जो जिनेंद्र भगवान ने जिस पूजा प्रणाली का उपदेश दिया, हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस पूजा प्रणाली का निरूपण किया, उस पूजा प्रणाली पर श्रद्धा करना, अपनी अवस्था के अनुसार उसका समीचीन रूप से आचरण करना, ऐसी जिसकी श्रद्धा है उसी को सम्यक दर्शन है और फिर उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, नहीं तो सब मिथ्या ज्ञान है। जो कथन सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त हुए तीर्थंकर के मुख से निर्गत हुई है, 4 ज्ञान के गणधरों ने जिसका निरूपण किया है और गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने वाले आचार्यों ने शास्त्रों में जिसका कथन किया है, उस बात को जो गलत कहता है उसको सम्यक दर्शन ही नहीं है। वह भले ही शास्त्रों में कही हुई पद्धति के अनुसार पूजा आदि करने वालों को मिथ्या दृष्टि कहता होगा, पर वास्तविकता यह है कि वह स्वयं मिथ्या दृष्टि है। जो शास्त्रों के अनुसार क्रिया कर रहे हैं, पूर्वाचार्यों पर श्रद्धा कर रहे हैं, वे ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। व्यवहार से तो वे ही सम्यक दृष्टि है। अंतरंग से क्या है यह तो केवल केवली भगवान जानते हैं, वह हमारा विषय नहीं। किंतु यदि बाह्य क्रिया में विपरीत उपदेश दिया जा रहा है, जिनेंद्र भगवान और पूर्वाचार्यों ने निरूपण की हुई पद्धति का विरोध किया जा रहा है, तो विरोध करने वाले प्रकट मिथ्या दृष्टि है, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए।
पूर्वाचार्यों के शास्त्रों में जो जिनवानी के अनुसार कथन किया है वह कभी छोड़ना नहीं चाहिए।